हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मॉडल सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताना है। अब इलास्टिक कांस्टेंट के अंदर हम लोग शॉर्ट्स के अंदर कुछ टर्म पढ़े थे, जैसे कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े थे, बल्क मॉडुलस, रिगिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन रेशियो। ये सब के बारे में 4 टर्म पढ़े थे और यही सब चारों के बारे में रिलेशन बता देना है कि ये चारों है सो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है। उसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो पहला देखिए हम लोग करेंगे, पहला कि ईटा का सिंबल कैसे था, नीचे एन के नीचे लंबा खींच दिया जाता था। कि ईटा और सिग्मा, ये तीनों के बीच में सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। और फिर दूसरा में निकालेंगे कि ईटा और वाई के बीच में रिलेशन निकाल देंगे और इसी रिलेशन को बोलेंगे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। सिंपल है। तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, वो है फॉर्मूला, क्योंकि वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है और हम लोग टू द पॉइंट अपने आंसर के ऊपर बात करेंगे। यहाँ से देखिए ये क्या है, के है, ईटा है और सिग्मा, ये सब के बारे में सबका डेफिनेशन बताया गया है। तो आप लोग लिखिएगा, वी नो, हम लोग जानते हैं, दैट y इज इक्वल टू 3k इंटू में 1 माइनस 2 सिग्मा। ये फॉर्मूला होता है y का। और ये y का मतलब क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के क्या है? बल्क मॉडुलस। और सिग्मा क्या है? पॉइजन रेशियो। तो इन तीनों के बारे में एक दूसरे के साथ रिलेशन निकालना है। तो ये है आपका पहला फॉर्मूला, ये याद रखना पड़ेगा। अब ये आया कहाँ से? ये फिजिक्स से आया, इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ याद कर लेना है। y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। दूसरा में एक और फॉर्मूला को याद रखना है, y इज इक्वल टू 2 ईटा। क्या? 2 ईटा और 1 प्लस सिग्मा। ये दो फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों को याद रखना है और इसी के द्वारा हम लोग इसका रिलेशन निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को एक बार बोलिएगा साथ में, y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं? ईटा 1 प्लस सिग्मा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। मेन गेम यहाँ पे इसी का है, इसी का यूज करेंगे और हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर बता दीजिए कि कौन सा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिखा दीजिए। वेयर y यंग्स मॉडुलस। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के रिप्रेजेंट कर रहा है बल्क मॉडुलस को, बल्क मॉडुलस। सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइजन रेशियो और ये ईटा रिप्रेजेंट कर रहा है रिगिडिटी ऑफ मॉडुलस, रिगिडिटी ऑफ मॉडुलस। तो चारों के बारे में हम लोग दिखा दिए कि कौन सा वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिएगा कि इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ये RHS बराबर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला को आप लोगों को किसी भी हाल में याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन
पहला और दूसरा इक्वेशन से क्या है, LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3K 1 - 2 सिग्मा इज इक्वल टू ये है ईटा 1 + सिग्मा। तो यहाँ से हम लोग ना सिग्मा का वैल्यू निकाल देंगे। किस चीज़ का? ये जो सिग्मा है ना उसके टर्म में अदर वर्ड को एक्सप्रेस करेंगे। तो सिग्मा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे सिंपल सा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे। 3K को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3K को इसके साथ, 2 नीटा को इसके साथ और 2 नीटा को इसके साथ। तो देखिएगा क्या वैल्यू आ जाएगा, 3K - 6K सिग्मा, ये हो गया इज इक्वल टू +2 नीटा सिग्मा। अब देखिएगा जो सिग्मा का वैल्यू है उसको हम एक साइड लाएंगे, सिग्मा वाले वैल्यू को एक साइड। तो यहाँ पे देखिए इसमें सिग्मा है और इसमें सिग्मा है, तो इन दोनों को एक साथ ला लेंगे और बाकी जो बच गया उसको एक साइड। तो यहाँ से देखिए 3K - इसको हम लोग इधर के इज इक्वल टू 2 और ये माइनस में था इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6K सिग्मा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, क्या? सिग्मा कॉमन आएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 ईटा बचेगा और यहाँ पे बचेगा 6K। और यहाँ से हम लोग इसको इसी प्रकार से लिखेंगे 3K 2 ईटा। ये इम्प्लाइज साथ में लाइएगा तो देखिए अब सिग्मा का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा। तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये है मल्टीप्लाई में, इसको इसके डिवाइड में करेंगे तो यहाँ बचेगा 2K - 2 ईटा, बाई में हो जाएगा 2 नीटा + 6K। ये आ गया सिग्मा का वैल्यू। इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं, एक निकल गया रिलेशन। अब हम लोग एक और रिलेशन देखेंगे के ईटा और वाई के बीच में। तो ये पहला इक्वेशन ए है वो निकल गया। अब दूसरा देखिए रिलेशन बिटवीन हम लोग करने वाले हैं, ये इसी के अंदर है टोटल रिलेशन बिटवीन वाई के एंड ईटा। इसके बाद में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। तो फिर से वो जो फॉर्मूला बताया गया था उसका यूज होगा। पहला फॉर्मूला क्या बताया गया था, y इज इक्वल टू 3K 1 - 2 सिग्मा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया गया था, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 2 ईटा 1 + सिग्मा। ये है इक्वेशन 4। तो हम लोग पहले तीसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उससे हम लोग निकालेंगे वैल्यू सिग्मा का। पहला इक्वेशन को सॉल्व करके सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करके सिग्मा के टर्म में वैल्यू को निकालेंगे। और इन दोनों इक्वेशन से जो नया इक्वेशन बनेगा 5 और 6, उसके मदद से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, जो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए कैसे किया जाएगा, हम लोग लिख करके करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है थर्ड में, y इज इक्वल टू 3K 1 - 2 सिग्मा, ये दिया हुआ वैल्यू। अब हम लोगों को सिग्मा का वैल्यू निकालना है। ये सिग्मा का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको अलग इक्वेशन मानेंगे। तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा y/3K, ये एम्प्लाइज में चलेगा और यहाँ से बच क्या जाएगा 1 -
2 सिग्मा। अब यहाँ से हो जाएगा, इस 2 सिग्मा को इधर ला लेंगे और ये वाला वैल्यू को इधर कर देंगे। तो देखिए ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 और इसको हम लोग इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा y/3 के। ये समझ में आ गया ये भी स्टेप। और यहाँ से हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकालना है तो सिग्मा को यहीं रहने देंगे, और 1, ये जो 2 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो अंदर में हो जाएगा 1 - y/3 के, और यहाँ से हो जाएगा 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चला जाएगा तो सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा 1/2 -y/6 के। ये निकल गया सिग्मा का वैल्यू। इसको मान लेते हैं स्टार, इक्वेशन माना गया है और ये है स्टार। अब हम लोग चौथा इक्वेशन को देखिएगा। चौथा इक्वेशन से फिर से निकालेंगे इस सिग्मा का वैल्यू। तो फ्रॉम 4 इक्वेशन क्या दिया है 4 में, देखिएगा y = 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। पर्पस क्या है हम लोगों का, ये सिग्मा का वैल्यू निकालना। सिग्मा का वैल्यू निकालना तो देखिएगा y यहाँ से हो जाएगा 2 ईटा, नीचे चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस सिग्मा। अब इस सिग्मा को हम लोग यहीं पे रहने देंगे और 1 को हम लोग इस साइड कर देंगे। सिग्मा को हम लोग यहीं पे रहने देंगे और 1 को इस साइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा सिग्मा, और 1 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो y/2 ईटा और -1, ये हो गया सिग्मा का वैल्यू दोनों इक्वेशन से। तो इसको हम लोग मान लेते हैं डबल स्टार। अब यहाँ पे देखिए स्टार और डबल स्टार में लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड सिग्मा है और दूसरे साइड ये वाला है, तो जो ये वैल्यू है वो ये वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसको सिर्फ अरेंज करके नहीं लिखा गया है, बाकी वैल्यू यही है। सिग्मा का वैल्यू यहाँ से ये है और सिग्मा का वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखिएगा बराबर कर देंगे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। स्टार और डबल स्टार की मदद से हम लोग इसको और इसको बराबर कर देंगे और y का वैल्यू निकाल देंगे, यंग्स मॉडुलस। तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 1/2 -y/6 के, ये स्टार से = हो जाएगा y/2 ईटा -1। ये हो गया वैल्यू स्टार और डबल स्टार से। अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से 1/2 को यहीं रहने देंगे, ये -1 है, इधर करेंगे +1 हो जाएगा = y/2 ईटा, और ये माइनस में है तो इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में y/6 के। अब यहाँ से देखिए ना कि इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो एडिशन तो आता है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो 3/2 = यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है तो y को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 ईटा प्लस 1/6 के, ये वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से देखिए कि 2 को इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा 3 = 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × y, और अंदर में रहेगा 1/2 ईटा प्लस 1/6 के। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 3 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ से देखिएगा वैल्यू आ जाएगा 3 = y/1 ईटा प्लस 1/3 के।
इस t को मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से 2 कैंसिल, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 3 जा, तो ये वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना था, y का वैल्यू। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से y का वैल्यू, y को हम लोग इधर ही रहने दिए और ये है वो हम इधर कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 3 बाई ये वाला पूरा वैल्यू 1/3 के, ये आ गया वैल्यू y का। अब y का वैल्यू ही हम लोगों को निकालना था, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, मतलब भीम का जोड़ निकाल देंगे, तो हम लोग का y का वैल्यू कंप्लीट आ जाएगा। तो देखिएगा इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देखिए इसी वाले को हम लोगों को सॉल्व करना है, इसका कैलकुलेशन निकालना मतलब भीम का जोड़। तो देखिए कैसे होगा भीम का जोड़, ऊपर में 3 का 3 रहने देंगे। अब इस वाले वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 ईटा के, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ईटा आ गया, बच क्या गया 3 के, तो यहाँ से हो जाएगा 3 के प्लस 3 के को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखिए 3 के आ गया, बच क्या गया ईटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ईटा। तो अब देखिएगा हम लोगों का आंसर आने वाला है। ये 3 का 3 ऊपर में रहने दिए, ये दोनों क्या है बट्टा में, तो ऊपर में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हो जाएगा 3 ईटा के, क्योंकि ये नीचे था तो ये ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर था तो ये नीचे हो जाएगा, 3 के प्लस ईटा। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 ईटा के, यहाँ से हो जाएगा 3 के प्लस ईटा, ये निकल गया y का वैल्यू। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन बी। इससे पहले हम लोग इक्वेशन ए कहीं पे माने थे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी, और यही है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, जो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी आया। तो हम लोग लिख देंगे हेंस इक्वेशन ए एंड बी आर required relation of elastic constant। तो यही इक्वेशन ए और बी जो आया ना, वही रिलेशन है किसका, इलास्टिक कांस्टेंट का। हम लोग 2 केस में सॉल्व किए हैं, 2 पॉइंट में सॉल्व किए हैं, एक बार y का वैल्यू निकालें और एक बार सिग्मा का वैल्यू निकाले थे। तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन किया गया है, बाकी कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर 2 फार्मूला का यूज किया गया है, उस फार्मूला के बेसिस पे ही सब काम हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आप भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।